हेलो फुटबॉल लवर्स, आपने इस तरह के थंबनेल्स तो देखे होंगे। अगर आप भी फुटबॉल के रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं और आपकी वीडियोस पर क्लिक्स नहीं आते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको फुटबॉल थंबनेल बनाना सिखाऊंगा और वो भी जस्ट अपने मोबाइल फोन को यूज करके। इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करना। तो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर आप इन थंबनेल्स को देखेंगे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो इसी चीज को बोलते हैं क्लिक बेट। आपको कुछ ऐसी इमेजेस या एलिमेंट्स का यूज करना होता है जो कि व्यूअर्स को क्लिक करने पर मजबूर कर देती है। अगर आप सोचते हैं कि इस तरह के थंबनेल्स क्रिएट करने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल आनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ व्यूअर साइकोलॉजी का थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने थंबनेल को डिजाइन करना होता है। इस बात को इस तरह समझ लेते हैं कि अगर आपके सामने ही आपकी वीडियो आती है तो आप उस पर क्लिक करेंगे या नहीं। पहले आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। आपने ऊपर 3 डॉट पे जाके इमेज साइज पे जाके यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना, और ये साइज़ है आपका थंबनेल का। उसके बाद सबसे पहले आपने इमेजेस कुछ यूज़ करनी है, पीएनजीज। आपने गूगल पे जाके सॉकर पीएनजी लिखनी है तो आपको ये मिल जाएगी। मैंने भी उसी से डाउनलोड की है। आपने जस्ट सिंपली इसको इंपोर्ट कर लेना। इसको इंपोर्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लॉक कर देना। आपको एक प्लेयर की पीएनजी यूज़ करनी पड़ेगी। आपने जस्ट गूगल पे जाकर लिखना है फुटबॉल प्लेयर किक्ड बॉल पीएनजी, तो आपको ये पीएनजी मिल जाएगी। आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद एक गोलकीपर होता है, आपने उसकी पीएनजी भी गूगल से जाकर डाउनलोड कर लेनी है। मैं ये वाली पीएनजी यूज़ करूँगा। इसको मैं एडजस्ट करूँगा दूसरी साइड पे, तो मैं नीचे आऊँगा राइट साइड पे, 3D रोटेट पे जाऊँगा और इसको दूसरी साइड पे रोटेट कर दूंगा। अभी ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, बट इसको अभी ठीक करते हैं। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में ऑडियंस चाहिए होगी, तो आपने गूगल से ऑडियंस की पिक्चर एक इंपोर्ट कर लेनी है, डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेनी है, और मैं इधर बैकग्राउंड में लगा दूंगा ऑडियंस की पिक्चर। एंड देन इस लेयर को एंड पे ले जाना है। इसकी मैं कॉपी लूँगा और दूसरी साइड पे लगा दूँगा। इसको लगाने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है मैं कम करके 60% कर दूँगा। दोनों की ओपेसिटी 60% कर दी है। उसके बाद आप थोड़ी सी कलर करेक्शन कर सकते हैं। आप प्लेयर्स की जो है सैचुरेशन या कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। राइट साइड पे आपने नीचे आना है, कलर फिल्टर्स में जाना है और कंट्रास्ट को ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इधर 20% रखूँगा और सेम इसी तरह दूसरे प्लेयर की भी जो है कलर करेक्शन कर लूँगा। ओके, कलर करेक्शन हो गई है। ओके, सो मैं अभी एक शेप क्रिएट करूँगा। आपने इस तरह दिखाना है कि जो प्लेयर है वो फुटबॉल को किस तरफ किक कर रहा है। तो उसके लिए आपने राइट साइड पे आना है, थर्ड ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है एंड आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा बेजियर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको 2 हैंडल नज़र आएंगे, दिस वन एंड दिस वन। आपको राइट साइड पे 3 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपने किस तरह यूज़ करना है, आपने सेंटर वाले को जब क्लिक करेंगे तो आप इनको इधर उधर मूव कर सकते हैं हैंडल्स को, एंड जो लेफ़्ट वाला है उससे आप ऐड कर सकते हैं, एंड जो राइट साइड वाला है उससे आप ओवरऑल उसको मूव कर सकते हैं। तो आपने एक हैंडल को फुटबॉल के ऊपर रखना है एंड दूसरे हैंडल को उस साइड पे रखना है जिस साइड पे आपने फुटबॉल को थ्रो होते हुए दिखाना है, उस साइड पे रख देना। एंड आपने इन हैंडल्स को यूज़ करते हुए इस तरह की शेप क्रिएट कर लेनी है। मैं जल्दी से ये शेप क्रिएट करूँगा। अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं इस ऑप्शन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। जब शेप क्रिएट हो जाती है तो आपने नीचे आना है, इसका कलर येलो कर देना है, जो इसकी स्ट्रोक है वो 0 कर देनी है, ओके कर देना। ओके, सो जब आपकी शेप क्रिएट हो जाती है इसको नीचे ले जाएं। ओके, सो शेप क्रिएट करने के बाद आप थोड़े एरोज और टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड पे एरोज का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक में 0 कर दूंगा और इसका जो है ना कलर वो रेड कर दूंगा। ओके, सो एरो यूज़ कर लिया। अब मुझे जो मेरा गोलकीपर है उसका जो फुटबॉल है वो नहीं चाहिए, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। राइट साइड पे नीचे आऊँगा, इरेज़र पे जाऊँगा और फुटबॉल को जो है ना इरेज़ कर दूँगा।
आप इसके बाद कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन में आके आपने प्लस पे क्लिक करना है और आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। आप इसका फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो, नीचे आके फ़ॉन्ट्स में जाके कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये सारे फ्री हैं। ओके, सो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं थोड़ी सी शेडोज़ ऐड करूँगा। शेडोज़ किस तरह ऐड करनी है, राइट साइड पे आपने ड्रा का ऑप्शन शो हो रहा होगा, क्लिक करेंगे। आपने स्मूथनेस को 0 कर देना है, फिल इन साइड को ऑन करना है, न्यून इफेक्ट को ऑन कर लेना है, ब्लर रेडियस को फुल कर देना है। और ऊपर से कलर चूज़ करके मैं ब्लैक चूज़ करूँगा। ओके, सो जब आप शेडोज़ ऐड कर लोगे तो इसकी ओपेसिटी लाजमी कम कर देना 60% के राउंड अबाउट, एंड इसको सब लेयर्स को आप लॉक कर सकते हो। सो ये हमारा थंबनेल रेडी है। तो ये था छोटा सा ट्यूटोरियल फुटबॉल के रिलेटेड किस तरह थंबनेल बना सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका लाजमी आंसर करूंगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पे थंबनेल डिज़ाइन के ट्यूटोरियल अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। I feel like I'm losing my mind. 'Cause everybody